अमेरिका और इसराइल की ईरान जंग को 1 महीना होने वाला है। इस दौरान खित्ते में कशीदगी है और पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की जंग खत्म करवाने और अमेरिका और ईरान को बातचीत पर आमादा करने के लिए सरगर्म है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान इस पूरे ही मामले में अहम किरदार अदा कर रहा है और ख़ुद इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट भी कर रहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात पाकिस्तान में हो सकते हैं और नायब अमरीकी सदर समेत आला अमरीकी ओहदेदारों पर मुश्तमिल वफ्द पाकिस्तान आ सकता है। मगर पाकिस्तान के इस किरदार को लेकर भारत में तनाज़ा खड़ा हो गया है। वो इस तरह के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी हुकूमत शदीद तनकीद की जद में आ चुके हैं और भारत की आलमी हैसियत और सिफारतकारी पर सवालात उठ रहे हैं। भारतीय अपोजिशन ये तनकीद कर रही है कि नरेंद्र मोदी ट्रंप को अपना दोस्त कहते हैं और अमेरिका को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर करार देते हैं। ईरान से ताल्लुकात को मिसाली करार देते हैं, लेकिन दोनों के दरमियान तनाज़े में भारत कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन पाकिस्तान सालिस के तौर पर आलमी सतह पर उभर रहा है और अपना इमेज मजबूत कर रहा है। अपोजिशन मुसलसल तनकीद कर रही है, तज्ज़ियाकारों और सहाफ़ियों के सवालात उठ रहे हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने भारत की खामोशी के दिफा में एक ऐसा बयान दे दिया और सालिसी के हवाले से ऐसे नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए जो पूरी भारतीय हुकूमत के लिए मज़ीद शर्मिंदगी का बाइस बन गए हैं। जयशंकर के बयान पर अपोजिशन मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद कर रही है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी उनकी ज़ाती पॉलिसी है और वज़ीर आज़म मोदी भारत के हक़ में काम नहीं करेंगे, वो वही करेंगे जो अमेरिका और इसराइल कहेगा। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनल फॉरेन पॉलिसी। यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ दिस। इट्स अ यूनिवर्सल जोक। एवरीबॉडी कंसिडर्स इट अ यूनिवर्सल जोक। Donald Trump knows exactly what Mr. Modi can do and what Mr. Modi cannot do. So if the prime minister is compromised, our foreign policy is compromised. पोजीशन क्या है? कोई पोजीशन ही नहीं है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अमेरिका कहेगा और जो इजराइल कहेगा वो प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे। वो हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे, किसानों के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे। वो जो अमेरिका और जो इजराइल कहेगा वो करेंगे। आप देख लेना। कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर ने कहा है कि हम सबके लिए शर्मिंदगी की बात है। मुझे उम्मीद थी कि हुकूमत इस मौके पर अमन कायम करने के लिए ये मौका इस्तेमाल करेगी, लेकिन अफसोसनाक तौर पर हम देख रहे हैं कि बज़ाहिर पाकिस्तान ही है जो तुर्की और मिस्र के साथ मिलकर सालिसी के लिए कोशिश कर रहा है और इस कोशिश की क़यादत कर रहा है। A bit embarrassing for all of us. One of the reasons that I supported the government's restraint and silence on this Iran war was because I hoped that the government would use this to create a space for peacemaking and be a leading voice for peace, as the Prime Minister has often said India should be. But ironically, we see that it is Pakistan, apparently, that is leading the effort with Turkey and Egypt to do mediation. So obviously I can't be happy about that. इसके अलावा कांग्रेस के रहनुमा पवन खेरा ने मोदी हुकूमत की पॉलिसी पर तनकीद करते हुए कहा है कि ये मायूस कुन है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी के अमल में भारत को खातिर में भी नहीं लाया गया। मारूफ भारतीय सहाफ़ी रवीश कुमार और हितोष गुप्ता ने ईरान जंग में मोदी हुकूमत के किरदार पर तनकीद की है और कहा है कि ईरान के साथ बातचीत में पाकिस्तान का किरदार भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। भारतीय सहाफ़ी आशुतोष गुप्ता ने ईरान अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान के सालिसी के किरदार की खबरों पर कहा है कि ये किरदार भारत को अदा करना चाहिए था। पाकिस्तान ने तुर्की और मिस्र के साथ पहल की और अगर पाकिस्तान इसमें कामयाब होता है तो सोचिए पाकिस्तान की आलमी हैसियत कितनी बढ़ जाएगी। सवाल पूछा जाना चाहिए कि इस युद्ध में अभी तक भारत की क्या भूमिका रही? युद्ध रुकवाने में क्या भारत की अब भी कोई भूमिका हो सकती है? ईरान के साथ बातचीत में उसकी भूमिका भारत के लिए शायद अच्छी खबर ना हो। अगर युद्ध रुक गया तो क्या पाकिस्तान की पहल से आई शांति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जश्न मना पाएंगे? सोच कर देखिएगा। ये भूमिका दरअसल भारत को निभानी चाहिए थी। क्यों मैं यह बात कह रहा हूं? क्योंकि भारत के ईरान से बहुत पुराने रिश्ते रहे और बहुत अच्छे रिश्ते रहे। हमारे रिश्ते इजराइल से भी पिछले दिनों बहुत अच्छे हुए हैं। हमने अमेरिका से भी अपने रिश्तों को बेहतर किया, डिस्पाइट ट्रंप जिस तरीके से बदतमीजी कर रहा है, एक अलग तरीके का प्रश्न है। पाकिस्तान ने वो इनिशिएटिव तुर्की और इजिप्ट के साथ साथ कतर के साथ वो इनिशिएटिव सीज किया है। अगर वो इस मीडिएशन में, इस क्राइसिस को खत्म करने में अगर वो कामयाब होता है तो आप सोचिए कि ग्लोबल लेवल पे पाकिस्तान का स्टेचर कितना बड़ा होगा। पिछले 1 बरस से भी कम वक्त में भारत को आलमी सतह पर बहुत ज़्यादा हज़ीमत का सामना करना पड़ा है। इससे पहले पाक भारत जंग के बाद जो हालात पैदा हुए उसमें भारत ने अमेरिका के किरदार को तस्लीम करने से इनकार किया, जिसकी उसको भारी कीमत चुकानी पड़ी। जिस वक्त ईरान के खिलाफ जंग शुरू हुई उसके बाद से भारत कोई काबिल ज़िक्र किरदार अदा नहीं कर सका। इसके बरअक्स पाकिस्तान ने न सिर्फ इस खित्ते में ईरान बल्कि दीगर अहम ममालिक के साथ भी अपनी सिफारतकारी को जारी रखा और अपने दोस्ताना ताल्लुकात की बुनियाद पर ये इक़दामात करने में कामयाबी हासिल की
के मुज़ाकरात की बात चल पड़ी है। और इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान और इस खत्ते में बल्कि पूरी दुनिया में ये बात हो रही है कि पाकिस्तान के सिफारतकारी के इक़दामात की वजह से ऐसा मुमकिन होता नज़र आ रहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत हो सकेगी। और ऐसी जंग जिसने ना सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि पूरी दुनिया पर अपने असरात डाले हैं, ऐसे ममालिक पर भी असरात डाले हैं जो इस खत्ते से बहुत दूर हैं लेकिन वहाँ पर तेल और गैस की किल्लत का सामना है। ऐसी जंग को ख़त्म करने में पाकिस्तान के किरदार को पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है लेकिन भारत को हज़ीमत का सामना करना पड़ा है।